आज हम लोगों के पास फैक्टराइजेशन को सॉल्व करने का सेकंड वाला मेथड है जिसका नाम है मेथड्स ऑफ रीग्रुपिंग। पहला हमारा था मेथड्स ऑफ कॉमन फैक्टर्स, है ना, जो कि हम लोग अपने पिछले वाले क्लास में जान चुके थे। चलिए, तो इसी के साथ हमारा आज का सेकंड वाला है मेथड्स ऑफ रीग्रुपिंग। देखो इसमें क्या है ना, आपके पास यहाँ पे फैक्टराइजेशन बेसिकली आप यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। इसको जो है ना आपको फैक्टराइज करना है। हालांकि ये फैक्टराइजेशन नहीं है, ये सवाल है, आपके पास सवाल दिया हुआ है, इसको फैक्टराइज करना है, ठीक है। चलिए, यहाँ पे मेथड पे यदि थोड़ा सा गौर किया जाए ना तो नाम लिखा हुआ है रीग्रुपिंग। मतलब कि यहाँ पे आपके पास 1 2 3 4 सभी में 4 टर्म है, 4 टर्म सभी में है। इसमें जो है आपको 2 ग्रुप बनाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे बनाएंगे, एग्जाम्पल के तौर पे हम समझेंगे तो और समझ में आएगा। जैसे चलिए कैसे सॉल्व किया जाता है इस सवाल को और कैसे फैक्टराइज हम लोग करेंगे, इसको समझने के लिए सबसे पहले आपके सामने एक सवाल बनाते हैं, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ये कैसे बनाया जाता है, समझिएगा इस चीज को। यहाँ पे आपके पास 2xy है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 2xy है। इसी के जैसा थोड़ा बहुत मिलता जुलता आपको कौन सा लग रहा है? ये वाला लग रहा है ना, 2y लग रहा है। यानी कि देखिए इसके साथ क्या है, इसके साथ है 2x और y, और इसके साथ क्या है, केवल 2 और y है, केवल x मिसिंग है। लेकिन दोनों में ना कुछ कॉमन हमको नजर आ रहा है, 2 और y, क्योंकि 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, y इसमें भी है और y इसमें भी है। तो इन दोनों का हम लोग क्या कर लेंगे, एक ग्रुप बना लेंगे, ठीक है। तो इन दोनों को पहले लिख लीजिए, क्या लिखेंगे, 2xy और ये प्लस है तो प्लस 2y, एक ग्रुप बना लीजिए और ये ब्रैकेट दे दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो 2 को बच गया आपके पास, उन दोनों का बना लीजिए। कौन कौन सा बच गया आपके पास, ये वाला और ये वाला बच गया। तो बीच में यहाँ पे किस का साइन डालेंगे आप, प्लस का डालेंगे। ब्रैकेट में आपके पास 3x प्लस 3 बच गया था, है ना। तो पहले वाले में क्या करना है, पहले वाले में जो थोड़ा बहुत दोनों में कॉमन नजर आ रहा है उन दोनों को साथ में ले लो, और जो बच गया दोनों को उसको साइड में ले लो, अलग वाले में, ठीक है। तो जैसे एक बार फिर से बता रहे हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ये वाला और ये वाला आपको जो है ना थोड़ा बहुत कॉमन लग रहा था, क्योंकि देखिए इसमें भी 2xy है और इसमें 2y है, केवल x मिसिंग है ना। लेकिन कुछ तो सिमिलरिटी नजर आ रहा है हमको, है ना, 2 और y का। तो इन दोनों को हम लोग एक साथ ब्रैकेट में ले लेंगे, और जो बच गया 3x और 3 इसको हम लोग एक साथ ले लेंगे, ठीक है। अब इसमें करना क्या होता है, अब इसमें करना ये होता है कि जो आपको कॉमन नजर आ रहा है ना उसको बाहर निकाल लो। बताइए इन दोनों में से आपको कॉमन क्या नजर आ रहा है, 2y कॉमन नजर आ रहा है, क्योंकि 2y इसमें भी है और 2y इसमें भी है ना। चलिए, तो यदि आप यहाँ एक टर्म ये हो गया आपका और एक टर्म ये हो गया, इन दोनों टर्म में से यदि आप 2y को कॉमन निकालते हैं तो ब्रैकेट दीजिए, बचेगा क्या आपके पास, इसमें से आपने 2 और y को निकाल ही लिया तो बचा क्या, x बचा, फिर प्लस है प्लस दे दो, इसमें से आपने तो पूरा 2y निकाल लिया ना, तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा। तो क्या 0 लिख देंगे, नहीं 1 लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। क्यों 1 लिख रहे हैं भाई, क्योंकि देखिए यदि आप 2y से 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दोबारा आपका 2y ही आएगा, कोई डाउट नहीं इसमें। तो जब कुछ नहीं बचता है हमारे सामने तो उस समय पे हम लोग 1 ऑटोमेटिकली लिख देते हैं, क्योंकि 1 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही नंबर आ जाएगा हमारा, है ना। चलिए, अब तो ये तो हो गया हमारा इसका काम। इन दोनों में भी क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको, 3 कॉमन नजर आ रहा है, तो 3 को बाहर निकाल दीजिए। बचा क्या, 3x में से आपने 3 तो निकाल ही लिया, तो बचा क्या, x बच गया, प्लस 3 तो आपने बाहर ही निकाल लिया, तो बचा क्या, कुछ नहीं बचा, तो 1 ऑटोमेटिक बचेगा हमारा, क्योंकि 3 से 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दोबारा आपका 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात आपको ये है, देखिए x प्लस 1 और x प्लस 1 क्या 2 गो एक जैसा दिख रहा है, तो 2 गो के बदले हम लोग 1 गो लिखते हैं, कितना है, 1 लिखेंगे, 1 गो मात्र। तो 2 गो है उसको बाद में लिख लेंगे, पहले इसको देख लीजिए 2y है, ये 2y हमारा कहाँ से बाहर निकला है, इस वाले से, है ना, और ये 3 किस में से बाहर निकला है, इस वाले से। तो जिसको आपने बाहर निकाला है उन दोनों को आपस में एक साथ कर लो, तो ये वाला बाहर है और ये वाला बाहर है, तो इन दोनों को एक साथ लिख लो 2y प्लस 3, लेकिन ब्रैकेट में, और फिर से ब्रैकेट, ये आपके पास कितना बार है,
2 बार है तो 2 बार के बदले 1 बार लिखना है। चलो अब इतना तो आपने कर दिया, लेकिन ये क्या बता रहा है हमको ये बता रहा है कि यहाँ पे जो आपका ये आंसर आया है ना, ये बता रहा है कि यदि आप दोबारा इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका रिवर्स होकर क्या आ जाएगा, यही चीज आ जाएगा जो ऊपर में है, क्योंकि यही तो हमारा फैक्टराइजेशन कहलाता है ना, कि जो उसका क्या है प्राइम फैक्टराइजेशन है उसको दोबारा मल्टीप्लाई करो तो गिवन एक्सप्रेशन आ जाए, वही हमारा प्रोसेस क्या कहलाता था, फैक्टराइजेशन कहलाता था। अच्छा एक बार क्या करके देख लिया जाए कि सही में होता है कि नहीं, कर ले, चलिए करके देखते हैं जरा कि सही में वो आता है कि नहीं आता है। अच्छा है, आपने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इस चीज को पढ़ा है, यदि इस प्रकार का हो तो मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है। पहले हम लोग क्या करेंगे, 2y से इस पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर +3 से पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो करते हैं हम लोग। चलिए करके देखते हैं कि सही में आता है कि नहीं। 2y से मल्टीप्लाई करेंगे x+1 में, फिर +3 से करेंगे किस में, x+1 में। चलिए कर देते हैं। 2y से x में करेंगे कितना आएगा, 2xy आ जाएगा, फिर यहाँ पे प्लस है तो प्लस दे दो, 2y से 1 को में मल्टीप्लाई की जगह कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल क्या रहेगा हमारा 2y ही रहेगा, है ना। फिर +3 इंटू एक्स कितना 3x, फिर +3 इंटू 1 3। क्या देखिए तो वही चीज आया क्या आपका दोबारा लौट के, बस वही चीज है, बस अरेंज किया हुआ नहीं, अरेंज कर लो, क्या दिक्कत है। 2xy प्लस 3x प्लस 2y प्लस 3, क्या देखो वही चीज आपका लौट के आ गया दोबारा। हालांकि ये भी आपका सही है, बस हमने आपको यहाँ पे क्या कर दिया है, अरेंज कर दिया है बस, है ना। तो ये वाला सवाल कैसे बनता है मालूम चला, रीग्रुपिंग वाला। रीग्रुपिंग में बेसिकली आपको ध्यान में हमेशा ये रखना है कि आपके पास 4 टर्म दिया हुआ रहेगा, है ना। उस 4 टर्म में से किसी 2 टर्म को पहले ही एक साथ ग्रुप में जोड़ दो, और 2 ऐसे कौन से टर्म को जोड़ेंगे ये कैसे मालूम करेंगे, ये मालूम करेंगे कि दोनों में देखो कॉमन कुछ नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे यहाँ पे हमने 2xy और 2y को हमने कॉमन यहाँ पे एक साथ ब्रैकेट में ले लिया, यानी कि इसका ग्रुप बना दिया। क्यों भाई, क्योंकि हमको इसमें जो है ना कुछ कॉमन नजर आ रहा था, जैसे 2y इसमें भी है 2y इसमें भी है, कॉमन नजर आ रहा था। तो जो 2 टर्म आपको थोड़ा बहुत सिमिलर दिखने में लगे, कुछ उसमें नजर आ जाए कि कॉमन नजर आ रहा है, उसको एक साथ लिख लो, और जो 2 को बच गया उसको एक साथ लिख लो। तो बच इसमें हमारा कौन सा गया था 3x, और 3 बच गया था तो हमने इसको अलग लिख दिया। इतना करने के बाद फिर क्या करेंगे, अब इन दोनों में जो कॉमन है उसको बाहर निकाल दो। कॉमन क्या था 2y कॉमन था, तो 2y को कॉमन निकाल दिया बाहर। इसमें कॉमन क्या था 3 को बाहर निकाल दिए, बात खत्म। तो जिसको आपने बाहर निकाला है उनको एक साथ ले लो। 2y को आपने बाहर निकाला, फिर आपने 3 को बाहर निकाला, तो इसको एक साथ लिख लो। और आपके पास x+1 और x+1 2 बार आ गया, तो 2 बार के बदले कितने बार लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे, बस ये हो गया आपका काम खत्म। अब ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि जब इसको आप दोबारा मल्टीप्लाई कीजिएगा आपस में, तो ये दोबारा घूम के आपको वही रिवर्स हो जाएगा, वही चीज आएगा। ठीक है, चलिए यही चीज है हमारा मेथड्स ऑफ रीग्रुपिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं, और भी हमारे पास सवाल है। चलिए यहाँ पे भी हमारे पास सवाल है, बताइए। अब यहाँ पे आप सोच के थोड़ा सा बताएंगे कि हमारे पास 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म और ये 4 टर्म है, तो 4 टर्म में से हम कौन सा किस का ग्रुप बनाएंगे, बताइए। यहाँ पे हमारे पास a² है, तो a² के साथ हमको क्या लेना चाहिए बताइए। हाँ देखिए a² के साथ हम जो है ना ab भी ले सकते हैं और ac भी ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि दोनों में a हमको नजर आ रहा है, तो आपके ऊपर डिपेंड है, आप जो लेना चाहें आप वो ले सकते हैं। चलिए ठीक है, हम यहाँ पे ab ही ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पे ग्रुप बनाना है पहले। तो a² प्लस ab, यानी कि हमने पहले इसको लिया और इसको लिया, ब्रैकेट डाल दो, हो गया काम खत्म। अब जो बच गया उसको वैसे लिख दो, प्लस, क्योंकि सारे में प्लस है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर क्या बच गया अब आपके पास BC प्लस AC बच गया आपके पास, हो गया। अब जो दोनों में कॉमन नजर आ रहा है उसको बाहर निकालो। जैसे यहाँ पे देखिए a² है, यानी कि ये कितने बार है 2 बार है, और यहाँ पे a कितने बार है 1 बार है, तो 1 बार निकलेगा ना बाहर, 1 बार बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, इसमें से 2 में से आपने 1 निकाल लिया, कितना बचा 1 बार बचा a,
प्लस ए तो आपने बाहर ही निकाल लिया तो क्या बचा, बी बचा, फिर प्लस इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा बताइए, सी निकलेगा बाहर, क्योंकि इसमें भी सी है और इसमें भी सी है, तो सी को बाहर निकाल लीजिए, क्या बचा आपके पास, बी प्लस ए। कोई डाउट इसमें? अच्छा एक चीज बताइए हमको, यहाँ पे बी प्लस ए है, तो क्या हम लोग इसको ए प्लस बी लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है। तो आप बी प्लस ए लिखो या फिर ए प्लस बी लिखो, लेकिन यहाँ पे यदि माइनस होता तब हम लोग नहीं लिख सकते थे, लेकिन यहाँ पे प्लस है तो आप बी प्लस ए लिखो या फिर ए प्लस बी लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बात समझ में आ रही है? जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप 4 + 2 लिखो या फिर 2 + 4 लिखो, रिजल्ट तो कितना आएगा आपका, 6 ही आने वाला है। उसी प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ए प्लस बी लिख सकते हैं। क्यों लिख रहे हैं ए प्लस बी? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ए प्लस बी है, हालांकि वो भी सही है, लेकिन हमको दोनों को एक जैसा बनाना है ना पहले, तभी तो 2 गो के बदले 1 लेंगे हम लोग, है ना, इसीलिए। तो अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग आप क्या करते हैं, जिसको जिसको बाहर निकालना है आपने उन दोनों को एक साथ लिख दो, और जो 2 एक जैसा रखने में है 2 के बदले ए को लिख लो, है ना। तो आपने बाहर किसको निकाला है, ए को और सी को बाहर निकाला है दोनों में से, तो ए प्लस सी को एक साथ लिखो, और ए प्लस बी 2 बार है ना, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, तो 2 के बदले एक बार लिख दो, यही हो गया आपका आंसर। अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो घूम के आपका यही वाला सवाल आ जाएगा, ठीक है। आप इसको ट्राई भी कर सकते हैं, हमने आपको एक बार ट्राई करके बता दिया था इस वाले में, बार बार करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यदि आपको लगे कि आंसर आएगा कि नहीं आएगा सही में, तो आप एक बार इसको कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे ना बहुत सारे बच्चों को तकलीफ क्या होता है वो भी हम बता देते हैं। तकलीफ यहाँ पे सवालों को बनाते हुए ये आता है ना कि उसके पास ये जो ए प्लस बी है ना, दोनों कभी कभी सेम नहीं आता है, तो वहां पे आपको तकलीफ हो जाता है। लेकिन वहां पे करना क्या है, वहां पे सेम क्यों नहीं आया, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए कि आपने सवाल बनाया, पहले वाले में आ गया आपका ए प्लस बी, लेकिन दूसरे वाले में आपका आ गया ए माइनस बी, मान लीजिए कि ए माइनस बी आ गया, तो क्या दोनों एक जैसा देखने में लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे गलती क्यों आया? गलती इसलिए आया क्योंकि आपने ग्रुपिंग गलत किया होगा, इसीलिए। तो ऑनलाइन वाले बच्चे प्लस आप लोग भी यहाँ पे समझ लीजिए कि बहुत सारे बच्चों का यहाँ पे सवाल होता है कि सर मेरा जो है ना कभी कभी ये वाला और ये वाला दोनों सेम नहीं आता है, कभी कभी उल्टा हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ए प्लस बी और ए प्लस बी के बजाय ए माइनस बी आ गया, तो क्या इस दोनों को हम लोग एक जैसा कहेंगे? नहीं, वो तो अलग हो गया प्लस माइनस की वजह से। तो यहाँ पे गलती क्यों आया? गलती इसलिए आया क्योंकि आपने ग्रुपिंग में गलती किया है। ग्रुपिंग यदि आप सही करेंगे तो आपका आंसर भी सेम आएगा। तो जब भी आप देख लीजिएगा कि मेरा जो है ना ये दोनों बिल्कुल अलग अलग आ रहा है, वहीं पे आपका सॉल्यूशन गलत है, सॉल्यूशन गलत है। और यदि सही करना है तो ग्रुपिंग आपको बढ़िया तरीके से करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए ये हो गया आपका सेकंड नंबर। थर्ड नंबर आप यहाँ पे देख लीजिए, चलिए यहाँ पे आपके सामने है ax² पहला वाला, और यहाँ पे आपके, अच्छा चलिए आप ही लोग बताएंगे कि हम यहाँ पे किसको ग्रुपिंग करेंगे, किसको किसके साथ लिखेंगे, ax² के साथ किसको लिख दे बताइए, bx² को लिख दें। चाहे तो हम चाहे ना तो ax² के साथ bx² भी लिख सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसके साथ भी x² है और इसके साथ भी x² है, यानी कि दोनों में x कॉमन है। या फिर हम चाहें तो इसको भी ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें भी a है और इसमें भी a है। तो आपके ऊपर है, आपके मर्जी के ऊपर है, आप ax² के साथ bx² लेना चाहते हैं या फिर ay² लेना चाहते हैं, क्योंकि इसमें भी a है, इसमें भी a है, इसमें भी x है, इसमें भी x है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये वाला और ये वाला कॉमन ले रहे हैं, यानी कि दोनों को ग्रुप कर दे रहे हैं। तो क्या है यहाँ पे हमारा ax² प्लस इसको हम लोग एक साथ कर लेंगे, और प्लस बच क्या गया आपके पास, by² प्लस ay² हो गया। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। अब आप ही लोग बताएंगे कि इन दोनों में से हम कॉमन क्या निकालें, x² को निकालेंगे, क्योंकि यहाँ भी x 2 बार है और यहाँ भी x 2 बार है, तो x² को आप बाहर निकाल लीजिए। अब जब इसमें से आपने ax² में से x² को बाहर निकाल लिया तो बचा क्या, a बचा, इसमें क्या बच गया, b बचा, बात खत्म। प्लस इसमें कॉमन क्या निकालेंगे बताइए, y² बाहर निकालेंगे, बच क्या गया। अच्छा क्या वही चीज हम दोबारा यहाँ पे कहेंगे कि b प्लस a के बदले हम लोग a प्लस b लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं, दोनों बात सेम है।
तो आप यहाँ पे b प्लस ए के बजाय a प्लस बी लिख दीजिए। क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास a प्लस बी है, तो यहाँ भी a प्लस बी होना चाहिए ना। चलिए, अब आपको मालूम है क्या करते हैं हम लोग, जिसको जिसको आपने बाहर निकाला है उसको एक साथ लिखो, है ना। किसको बाहर निकाला आपने? एक्स स्क्वायर को और वाई स्क्वायर को। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ब्रैकेट, फिर a प्लस बी 2 बार है, 2 बार के बदले 1 बार लिखते हैं हम लोग, तो क्या लिखेंगे? हो गया, बस सिंपल। अब इन दोनों को जब आपस में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दोबारा घूम के आपका यही ऊपर वाला आंसर आ जाएगा, कोई डाउट नहीं। यही है हमारा रीग्रुपिंग। तो बड़ा आसान सा है, इसमें कोई बड़ा बात इसमें नहीं है। बस तकलीफ बच्चों को वहीं पे आता है जो कि हमने आपको कहा कि सर मेरा जो है ना ये दोनों अलग अलग आ रहा है। जैसे हमारे पास यहाँ पे देखिए a प्लस बी आया, दोनों सेम है, तो 2 के बदले हम लोग 1 लिखते हैं। वहीं पे गलती आ जाता है बच्चों का कि सर मेरा तो दोनों डिफरेंट आ रहा है। डिफरेंट इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने ग्रुपिंग में गलती किया है। ग्रुपिंग यदि आपका अच्छा से होगा तो आपका ये दोनों भी क्या आएगा? सेम आएगा। तो इसको आपसे बचना है। इसको जो है हर बार सवाल में देखिएगा, यदि गलती आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपने ग्रुपिंग गलती किया है, तो दोबारा आप उसको काटेंगे, दोबारा ग्रुपिंग करेंगे तो फिर आंसर आपका ठीक आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर इसको देखिए ध्यान से, इस वाले सवाल को देखा जाए, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 प्लस ए सी प्लस ए स्क्वायर सी। अब बताइए कि इसमें से हम ग्रुपिंग किसको कर सकते हैं? ए सी को ए स्क्वायर सी के साथ कर दें, ठीक है, और ए को 1 के साथ कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, यहाँ पे 1 है तो 1 के साथ हम इसी को कर देते हैं, ए को ही कर देते हैं, ठीक है। चलो, तो इसको आपने इसके साथ कर दिया, प्लस ए सी को आपने किसके साथ किया? ए स्क्वायर सी के साथ किया, हो गया। आप चाहें तो इस 1 को ए सी के साथ भी कर सकते हैं और इस ए को ए स्क्वायर सी के साथ भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके ऊपर है। क्योंकि इसमें आपके पास 1 है और 1 को तो आप किसी के साथ लीजिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। आगे बढ़ते हैं। अब बताओ इन दोनों में क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको? कुछ कॉमन नहीं है, और जब कुछ कॉमन नहीं होता तो क्या होता है? ऑटोमेटिकली 1 होता है। तो आप 1 को बाहर निकाल लीजिए और 1 प्लस ए लिख दीजिए, कोई डाउट? क्योंकि आप 1 में 1 मल्टीप्लाई कीजिएगा 1 आएगा, 1 से ए में मल्टीप्लाई कीजिएगा ए ही आएगा। तो क्या 1 से कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता। तो जब भी कुछ कॉमन नजर नहीं आए ना दोनों में, तो समझ लीजिएगा कि दोनों में कॉमन क्या है? 1 कॉमन है, ऑलरेडी कॉमन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसमें आप कुछ कॉमन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं कॉमन? ए सी निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए ए एक बार यहाँ पे है और ए यहाँ पे 2 बार है, तो एक बार कॉमन निकलेगा। तो एक बार कॉमन निकालिए ए को, और सी यहाँ पे एक बार है और सी यहाँ पे एक बार है, तो यहाँ पे भी एक बार निकल जाएगा हमारा। तो यहाँ पे ए सी में से तो आपने ए सी को ही बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा? 1 बचा। कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, प्लस इसमें क्या बचा आपके पास? ए बचा, क्योंकि यहाँ पे ए 2 बार है और आपने एक बार निकाल लिया है, तो आपके पास बचा ए। चलो, कोई डाउट इसमें? बस समझ में आ रही है? तो क्या देखो तो जरा, 1 प्लस ए बिल्कुल हमारा 2 एक जैसा आ गया ना। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि हमने ग्रुपिंग क्या किया है? सेम किया है, यानी कि सही किया है। लेकिन यहाँ पे आप ग्रुपिंग यदि 1 का ए सी के साथ करेंगे तो भी आपका आंसर सही आएगा, ए का ए स्क्वायर सी के साथ करेंगे तो भी आपका सही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस ए सी और 1 प्लस ए। क्या कोई डाउट इसमें? क्योंकि ये वाला बाहर था और ये वाला बाहर था, तो बाहर वाला को हमने एक साथ लिख दिया, और जो दोनों एक जैसा है 2 के बदले हमने 1 लिख दिया, हो गया, बात खत्म। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ तक ना जो 4 हम लोगों ने सवाल बनाया, ये सारा का सारा प्लस वाला था। देखो, प्लस 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 प्लस, और इसमें भी प्लस 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 ही है। लेकिन अब हमारे पास यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों वाला आने वाला है, ठीक है। चलिए, तो अब जरा आप सोच के बताइए कि पहला वाला देख लो, यहाँ पे एक्स वाई है, तो एक्स वाई के साथ हमको किसको लेना चाहिए ग्रुप बनाने के लिए? बताइए, एक्स वाई है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, तो किसको लिया जाए बताइए? आप कह रहे हैं कि एक्स वाई के साथ जो है आप क्यू वाई या फिर आप पी एक्स दोनों ले सकते हैं। बिल्कुल ले सकते हैं दोनों, क्योंकि देखिए यदि आप एक्स वाई के साथ क्यू वाई लेते हैं तो इसमें भी वाई होगा और इसमें भी वाई होगा, कॉमन निकल जाएगा। यदि आप एक्स वाई के साथ पी एक्स लेते हैं
तो इसमें भी x है और इसमें भी x है, कॉमन निकल जाएगा। तो आप किसको लेना चाहेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे एक्स वाई के साथ क्यू वाई ले रहे हैं, ठीक है। आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं, ट्राई कीजिएगा आप, ठीक है। तो एक्स वाई के साथ आप क्या ले रहे हैं, क्यू वाई ले रहे हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपके पास यहाँ पे क्या बच गया, माइनस पी क्यू और माइनस पी एक्स। अब यहीं पे आपको यहाँ पे ना एक नया चीज सीखने को मिलेगा, नया चीज यहीं पे आपको सीखने को मिलेगा। क्या आपके पास है यहाँ पे माइनस पी क्यू माइनस माइनस, क्यों माइनस, क्योंकि ये वाला आपके साथ किसके कैसा था, माइनस था। तो ये हो गया आपका पी क्यू। और हमेशा याद रखिएगा कि जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस होता है तो अंदर का साइन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है ना। तो आपके पास यहाँ पे बच गया था माइनस पी क्यू। तो ब्रैकेट के बाहर तो आप माइनस देंगे ही देंगे, क्योंकि आप जहाँ पे ये देखिए आप प्लस वाला देते थे। क्यों प्लस वाला देते थे, क्योंकि आप जो लेते थे वो प्लस में होता था। यहाँ पे आपने पी क्यू लिया तो वो किस में है, आपका माइनस में है। तो ब्रैकेट के बाहर ही आपको माइनस देना पड़ेगा। और आपको ये भी चीज मालूम है कि ब्रैकेट के बाहर जब माइनस होता है तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, कोई डाउट नहीं इसमें। तो यहाँ पे अब बताइए कि ये जो हमारा माइनस पी एक्स है वो क्या बन जाएगा, प्लस पी एक्स बन जाएगा। वेरी गुड। क्यों, क्योंकि ये जैसे ही हमने यहाँ पे देख लिया कि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, वैसे ही हमने ब्रैकेट के अंदर के साइन को चेंज कर दिया। बात खत्म, कोई डाउट नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखिए इन दोनों में से आप कॉमन क्या निकाल सकते हैं, बताइए। इन दोनों में से कॉमन आप निकाल सकते हैं y। बचा क्या आपके पास, x प्लस क्यू बचा। अब माइनस ऑलरेडी है तो माइनस ऑलरेडी यहाँ पे दे देंगे। इन दोनों में से आप कॉमन क्या निकालिएगा, p बाहर निकालिएगा। क्या बचा आपके पास, q प्लस एक्स। अच्छा यहाँ पे आपके सामने क्या है, q प्लस एक्स है। इसको आप x प्लस क्यू भी लिख सकते हैं, जो कि यहाँ पे है, क्योंकि प्लस में है तो आप वही लिख दीजिए, क्योंकि हमारे पास दो एक प्रकार का आना चाहिए। x प्लस क्यू हो गया, कोई समस्या इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको मालूम है कि y माइनस पी को एक साथ लिखेंगे, y माइनस पी को एक साथ लिखेंगे और x प्लस क्यू को एक साथ लिख देंगे। हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, ये आ जाएगा आपका पूरा। हो गया, बड़ा सिंपल है। आगे ये वाला देख लीजिए, यहाँ पे आपके पास है 15xy, ठीक है। 15xy, 15xy के साथ हमको कौन सा लेना चाहिए, 6x लेना चाहिए या फिर हमको 5y लेना चाहिए या फिर 2 लेना चाहिए, बताइए। हाँ बिल्कुल सही। हम लोग इस 15xy के साथ जो है ग्रुपिंग करने के लिए 6x भी ले सकते हैं और 5y भी ले सकते हैं। क्योंकि देखिए यदि आप इसको लेते हैं, इसमें भी x है इसमें भी x है, कॉमन निकल जाएगा हमारा। इसमें भी y है इसमें भी y है, कॉमन निकल जाएगा। तो आप दोनों ले सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 15xy के साथ 6x को लेना चाहते हैं या फिर आप 5y को लेना चाहते हैं। तो आप कौन सा लेना चाहेंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे 15xy के साथ जो है 5xy ले लेते हैं, ठीक है। लेकिन आप इसको भी ले सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो आप यहाँ पे 15xy प्लस 5y, तो ब्रैकेट दे दो, हो गया। अब आपके पास क्या बच गया, माइनस 6x और माइनस 2। तो अब यहाँ पे साइन बताइए कैसा देंगे, माइनस का देंगे, क्योंकि ये माइनस वाला है। और ब्रैकेट देंगे तो अंदर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये हमारा अभी 6x इसमें है, माइनस में है, तो अब किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका किस में है, -2 है, तो अब ये क्या बन जाएगा, +2 बन जाएगा। बात खत्म, ठीक है। चलिए अब कॉमन क्या नजर आ रहा है, अब बताइए। नहीं, एक और चीज इसमें कॉमन, 5y कॉमन है। हाँ देखिए, जब 15 को आप करेंगे ना, जैसे 15 को यदि आप करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो क्या आता है आपका 3 और 5 आता है, और 5 इसमें भी आता है और आपका 5 ऑलरेडी यहाँ पे भी है। तो दोनों में 5 है कि नहीं, बिल्कुल है। तो 5 को बाहर निकालिए, और y इसमें भी है, y इसमें भी है, तो y को बाहर निकालिए। तो आप जरा सोचिए यहाँ पे कि 15xy में से आपने 5y को बाहर निकाल लिया, तो क्या बचा आपके पास, 3x बचा। वेरी गुड, क्योंकि अब आप मल्टीप्लाई करके देखिए, 5 3 15, x है और y, तो 15xy आ गया। बात खत्म, ठीक है। अब प्लस 5y में से तो आपने पूरा 5y निकाल लिया, तो क्या बचा,
1 बचा, वेरी गुड, काम खत्म। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। माइनस, इसमें से आपको क्या नजर आ रहा है कॉमन? 6 और 2 में से कॉमन क्या नजर आ रहा है बताइए? 2 कॉमन नजर आ रहा है, क्योंकि यदि आप 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो कितना आएगा भाई? यानी कि 2 और 3 आता है, यानी कि 6 में हमारा 2 भी है और यहाँ पे भी 2 है, तो क्या कॉमन निकलेगा? 2 कॉमन निकलेगा। 2 को कॉमन निकालेंगे, क्या बचा? 6x में से आपने 2 को बाहर निकाल लिया तो क्या बचा? 3x प्लस 2 का तो 2 पूरा बाहर निकाल लिया आपने तो क्या बचा? 1 बचा। तो क्या देखिए 3x प्लस 1 3x प्लस 1 दोनों एक जैसा लगने लगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। आपको मालूम है यहाँ पे क्या लिखाएगा? 5y माइनस 2 और इसमें बताइए 3x प्लस 1। अब जब आप इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो दोबारा आपका घूम के यही वाला आ जाएगा, बात खत्म। तो यही है हमारा रीग्रुपिंग वाला, क्या है? रीग्रुपिंग वाला, ठीक है। कोई डाउट इसमें? चलिए, तो यहाँ पे जो हमने 6 सवाल बनाए हैं, इस 6 सवाल को समझने में किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं ना। लेकिन हम एक बार और बता दे रहे हैं कि आप लोग फंसेंगे कहाँ पे। आप लोग फंसेंगे इस वाले में, समझिएगा जैसा ध्यान से इस चीज को। आप लोग हमेशा किसी किसी सवाल में फंस जाएंगे, यहाँ पे जो एक जैसा देखने में लग रहा है ना, 2 गो है कि नहीं, ये वाला जो हमें अभी यहाँ पे मार्क कर रहे हैं, जहां जहां हमने रेड से मार्क अभी किया है वहीं पे आप फंसेंगे किसी किसी सवाल में। बहुत बार आपके सामने क्या होगा, बहुत बार आपके सामने ये होगा कि दोनों जो है ना अलग अलग दिखेगा। जैसे यहाँ पे x प्लस 1 सेम सेम है, लेकिन आपके साथ हो सकता है कि x प्लस 1 और x माइनस 1 आ जाए। तो वहां पे घबराना नहीं है। वो गलती क्यों आया, 2 डिफरेंट क्यों आया? क्योंकि आपने ग्रुपिंग गलती किया है ना। तो ग्रुपिंग को आप सुधारेंगे, दोबारा बनाएंगे तो सही आएगा। क्या मेरे सामने किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि हमने ग्रुपिंग सही किया है ना। तो ग्रुपिंग यदि आप सही करेंगे तो आपके सामने भी ये 2 गो जो है बिल्कुल सेम जैसा दिखेगा, आएगा। और आपको मालूम है 2 गो यदि सेम दिख रहा है तो 2 गो के बदले 1 गो लेना है ना। चलिए, तो यही था हमारा दूसरा वाला मेथड जिसको हम लोग कहते थे मेथड ऑफ रीग्रुपिंग, हो गया। चलिए, उसके बाद और कौन सा था? मेथड ऑफ यूजिंग आइडेंटिटीज, है ना। यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है ना। इसके बारे में हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो ऑनलाइन वाले बच्चे आप लोग एक बार पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद यहाँ पे जो है हम लोगों ने 6 सवालों के बदौलत पूरी तरीके से मेथड्स ऑफ रीग्रुपिंग को समझ लिया है ना। तो अब आप जब मेथड्स ऑफ रीग्रुपिंग से सवालों को सॉल्व करेंगे तो आपका बनेगा, है ना। और यदि कहीं पे फंसेंगे तो हमको मालूम है आप वहीं पे फंसेंगे जहाँ पे हमने रेड मार्क किया है। तो वहाँ पे क्या करना है आपको मालूम है। यदि गलती आ रहा है तो रीग्रुपिंग दोबारा करो, फिर आपका आंसर सही आएगा, ठीक है। चलिए, तो मेथड्स ऑफ रीग्रुपिंग हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगले वाले क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मेथड्स ऑफ यूजिंग आइडेंटिटीज, यानी कि हमारे पास आइडेंटिटीज है 3-4 है, उसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।